अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अमारा शाह। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने मैथ की न्यू बुक के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर तो देख लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करना है, तो चले चलते हैं हम बुक की तरफ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं बुक की तरफ। तो हम सब ने पहले प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा है उसको एक दफा रिवाइज करते हैं, क्योंकि जब एक दफा रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमने जो पहले पढ़ा हुआ था उसमें अगर हमें कुछ भूल भी रहा है तो हम दोबारा उसको याद कर लें। ठीक है, तो देखते हैं हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है जी, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। तो मैं बुक ओपन करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। जी, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में रियल नंबर का पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। उसमें आप लोगों ने पढ़ा है रोमन्स ने क्या 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 मतलब इन्वेंट किया था, कैसे किया था, वो किस तरह की काउंटिंग पढ़ते होते थे, और इजिप्शियंस ने क्या मतलब कब से लेके कब तक इसमें तरक्की की है और कैसे इसको इन्वेंट किया बताया है। और उसी तरह हम इस तरफ आते हैं तो ये है हमारे पास रोमन्स, इंडियंस, अरब्स, ये सारे हैं। और एंड पे है हमारे पास ये मॉडर्न इरा। ठीक है, तो मॉडर्न इरा के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये अभी वाला जो बेस हमारे पास 2 है उसके लिहाज से 01 की फॉर्म वाला, और इसमें हेक्साडेसिमल्स भी हैं। ठीक है, तो उसके नीचे था हमारे पास ये रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर्स हैं, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू भी आपको पता है, इसको क्वोशंट कहते हैं, जहाँ पे इसका नाम भी राइट किया हुआ है, ये देखिए ये क्वोशंट्स। ठीक है, तो आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे उनको कहेंगे वो रैशनल है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं होता कि रैशनल है या नहीं, वो भी आपने डिवाइड करके कैलकुलेटर से, ये देखिए मैंने कैलकुलेटर भी आपकी सहूलत के लिए पास रखा हुआ है ताकि मैं आपको डिवाइड करके बताती जाऊँ कैलकुलेटर पे कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर करके आप लोगों ने चेक करना है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो कंफर्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने चेक करना है कि कहीं वो रिकोरिंग तो नहीं है, यानी कि बार बार नंबर तो नहीं आ रहे। अगर बार बार आ रहे हैं फिर भी कंफर्म हो जाएगा कि वो हमारे पास कौन सा नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो इरेशनल नंबर को शो करता है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होना चाहिए, नॉन रिकोरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकोरिंग, इनके बार बार नंबर नहीं आ रहा, तो वो कंफर्म कर रहा है कि वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, ये सारा आपको दोबारा समझाने का या एक्सप्लेन करने का मकसद मेरा ये था कि कल मैंने आप लोगों को जो मतलब एग्जांपल्स करवाई हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से याद करवाई थी कि ये एग्जांपल एमसीक्यूज में भी आती हैं, क्या वो आपको याद हैं या नहीं है। देखिए आप लोगों ने कल ये एग्जांपल सारी की हैं, ठीक है, ये सारे टर्मिनेटिंग की हैं। आगे अगले नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग की हैं। अच्छा, ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में से मैंने आपको जो बताना था ना एग्जांपल, ये थी 22 और 7, जिसके बारे में मैंने आज बात करनी है। आपको पता है 22 और 7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो पाई है, पाई क्या है, पाई है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों क्यों इस तरह हैं, हालांकि हम तो ये कहते हैं कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22 और 7, तो पाई की जगह पे हम कभी कभी 22 और 7 की वैल्यू भी यूज करते हैं। लेकिन जब एमसीक्यूज में आए इस तरह के हमारे पास पाई का पूछा गया कि रैशनल है या इरेशनल, तो आपने कहना है पाई एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरह अगर आ जाए 22/7, तो आपने क्या कहना है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। कैसे, वो आपने अभी इधर देख लिया, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो जाते हैं, ये पहले 6 नंबर के बाद दोबारा वही 6 नंबर आने, फिर वही 6 नंबर आने जो पहले आए हुए हैं। तो रिपीट होने की वजह से ये हमारे पास कौन सा बन जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग साथ नॉन रिकोरिंग भी है, तो इस वजह से हम इसको कह देंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये एक रैशनल है। और पाई की बात की जाए तो पाई के ये सारे नंबर देखें, आपको कोई किसी से नंबर मैच करता नजर आ रहा है, नहीं, ना ही ये नंबर मैच कर रहे हैं और ना ही ये नंबर जो हमारे पास फाइनाइट हैं, ना ही खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। वो मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, मैंने एक पेज आप लोगों के लिए रेडी किया, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यूज जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम पाई की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ राइट किया, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पे राइट की है। ठीक है, जो आपने बुक पे भी देखी है वही है, और आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने कैलकुलेटर से चेक करना है, लेकिन जिनको नहीं समझ आया तो उन लोगों के लिए आज मैं उसको सॉल्व करके भी बताऊंगी, थोड़ी देर तक बताती हूँ। तब तक आप ये देखें, ये 22/7 है। ठीक है, यहाँ पे इसने राइट नहीं किया, तो हम दोबारा पहले राइट कर लेते हैं 22/7। ठीक है, तो 22/7 की बात की जाए तो ये 22/7 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्यों है, यहाँ पे हमने इसकी वजह भी बता देनी है। ये देखिए
ये हमारे पास ऐसा नंबर है जो कोई भी रिपीटिंग नहीं है और ना ही स्टॉपिंग है, स्टॉप भी नहीं हो रहा। और इसकी बात की जाए तो ये नंबर जो है पहले 6 नंबर 1 4 2 8 5 7 7 तक जो है ये पहले नंबर डिफरेंट है, लेकिन 7 के बाद लेकिन क्या होगा कि 7 के बाद दोबारा वही नंबर रिपीट होंगे। तो जब 7 के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं और इसी तरह डॉट डॉट आगे रिपीट ही होते जाएंगे तो हम इसको शो कर देंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और आफ्टर राउंड ऑफ भी मैंने राइट कर दिया। देखिए राउंड ऑफ होगा तो इसका देखिए हमारे पास क्या है, 5 है, 5 हो या 5 से नंबर एक कोई भी बड़ा हो तो आपने उसको राउंड ऑफ करना है, पिछले वाले नंबर में एक क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। पहले पढ़ा हुआ है ना राउंड ऑफ, 7 क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो राउंड ऑफ किया तो यहाँ हमारे पास क्या बना, 4 और 2। उसी तरह ये देखें, ये राउंड ऑफ करके क्या बनेगा, 8। 8 का हम पीछे ऐड करते हैं एक नंबर, क्योंकि 8 है तो ये 5 से बड़ा है तो कंफर्म हो गया कि पीछे ऐड करेंगे। 2 में ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कई दफा इसको राउंड ऑफ करते वक्त ये नंबर्स ऐड नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते, जस्ट ऐसे इसको छोटे फॉर्म में लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहा गया है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपकी आसानी के लिए ना मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखें ये क्या हो रहे थे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दो नंबर्स तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने चेक करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी और a प्लस बी हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मैथ का जो आप लोगों को जुबानी याद होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद कर लेना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका वो फॉर्मूला है जो आपने इसको जुबानी याद कर लेना। मैथ में ये आगे भी मतलब आगे काफी दफा ये यूज होना है। तो हमारे पास नीचे इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया क्योंकि ये भी एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a में हमारे पास 2 है, उसी तरह b में भी 2 है और लेकिन वो स्क्वायर रूट में है, ये कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 और 4 में से हमारे पास 2 माइनस करें तो क्या आता है, 2। तो इस वजह से हम इसे ये कह देंगे कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ओके। तो हम इसके बाद अब बुक की तरफ आते हैं। तो बुक की तरफ आके बाकी हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है नंबर लाइन। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए मैंने ये पेज रेडी कर लिया था तो इसलिए मैंने ये पहले ही रेडी किया ताकि आपको मतलब ज्यादा वीडियो लंबी ना लगे। या कुछ बच्चे ये होता है वीडियो लंबी समझ के तो छोड़ देते हैं, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को लगे कि इरेलीवेंट है, ठीक है। तो ये मैंने नंबर लाइन वाला जो पेज रेडी किया वो इसलिए रेडी किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना ये होता है कि उन्होंने बुक पे लिखा होता है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा है, लेकिन उनको प्रीवियस लेक्चर मतलब प्रीवियस क्लासेस पता नहीं मतलब याद नहीं रहती या क्या इशू हो जाता है। तो वो कहते हैं मैम एक दफा दोबारा बताएं कि हमने मतलब पहले पढ़ा हुआ है लेकिन हमें याद नहीं है। तो ये देखें जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इन प्रीवियस गाइड वी हैव लर्न, यानी कि आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में ही ये ग्रेड्स में पढ़ लिया हुआ है लेकिन आप लोगों को वो याद नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना ये पेज रेडी किया है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि ये नंबर लाइन क्या थे, आपने पहले कैसे पढ़े थे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देखना है मैंने ये पहले नंबर लाइन ड्रॉ की है। नंबर लाइन में क्या है, देखिए आपको स्केल पता है, छोटे स्केल कुछ बच्चे यूज करते हैं तो मैंने ये बड़ा वाला स्केल लिया हुआ है ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। अब देखिए इस स्केल में मैंने इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की स्केल की हेल्प से। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको प्रॉपर इनके डिस्टेंस लेके इनकी ये जो 1 2 3 काउंटिंग है ना ये लिखी 0 1 2 3। अच्छा आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब आपने स्केल से एक प्रॉपर लाइन लगा ली तो आपने आगे देखना है कि सेंटर जहां पे भी इस लाइन का सेंटर होगा वो 0 को शो करेगा, ठीक है। सेंटर में लाइन लगाओ, उसको 0 बना दो। उसके बाद हमारे पास आगे जो लाइन है जो लेफ्ट साइड पे होंगी वो आप लोग कहेंगे कि वो नेगेटिव नंबर्स हैं। देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। आप अपने हाथ दोनों देखें, दोनों हाथों को देखें तो आपका ये जिस हाथ में मैंने पेंसिल पकड़ी है ये हाथ बन रहा है राइट हैंड, ठीक है। तो ये जो इस साइड पे है ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, ये देखिए 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही पॉजिटिव शो कर रहा है, ओके। तो इस तरफ देखें ये सारे नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 एंड -5 अप टू 7 जितने मर्जी नंबर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट फिलहाल इतनी है आप 4 तक लिख लें दोनों तरफ तो ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल्स वो लिखी हैं बेटा जो बुक पे नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। बुक के ऊपर एग्जाम्पल ना होने की एक वजह ये भी है कि उन्होंने आप लोगों को बताया कि आपने पहले ही ये पढ़े हुए हैं, पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है 3।
तो 3 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इसके आगे कोई भी प्लस का साइन नहीं, माइनस का साइन नहीं लगा और प्लस का भी नहीं, लेकिन ये है प्लस का साइन हम वैसे भी नहीं लगाते पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। तो हमने क्या करना है, हमने 0 के आगे देखना है भाई 3 कहाँ है, 1 2 3, ये है 3, तो ये किसको शो कर रहा है, 3 को। ये जो पहली एग्जाम्पल है ये सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए 1/2, तो 1/2 हमारे पास इसकी स्टार्टिंग पे जो नंबर अगर नहीं लिखा तो हम कह लेते हैं कि वो नंबर क्या है, 0 है। देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये कौन सा नंबर होता है, इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन की एक एग्जांपल मैंने ये दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपको पता चल रहा है कि आपने 1 नंबर देखना है और उसके आगे जो 1 और 2 के दरमियान में जो नंबर है ना, वो आपने कितने हिस्से उसके करने हैं, 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये जो नीचे वाला नंबर है ये पता था कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो आपने 2 इक्वल पार्ट्स करने थे, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स इसके आप कैसे करेंगे, आपने 1 करना है, ठीक है। 2 वाली लाइन ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो 1 और 2 इक्वल पार्ट्स इसके हो गए। अगर आपको उसने 2 कहा है तो आपने 1 लाइन लगानी है, अगर उसने 3 कहा है तो आपने 2 लाइन लगानी है, ठीक है। इस तरह अगर 5 कहा है, जैसे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन 5 का है, तो 5 कहा होगा तो आपने कितनी लाइन लगानी है, आपने 4 लाइन लगानी है, 4 इक्वल पार्ट्स में चेंज कर देना है, जिन भी दो नंबर्स के दरमियान में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने कहा है 1/2। तो 1/2 का मतलब है कि आपने लेना है 0 से शुरू करना है, 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि शुरू में इसके 0 आ रहा है तो हम 0 से देखेंगे। ये देखें ये 0 है, तो 0 और 1 के जो दरमियान वाला नंबर है वो कोई होगा, और वो नंबर क्या होगा कि आपने 0 और 1 के दरमियान जो स्पेस है ना, उस स्पेस को आपने डिवाइड कर देना है 2 इक्वल पार्ट्स में, और उसका पहला पार्ट जो है ना वो इसको शो करेगा। तो देखिए आपने लेट्स सपोज कि मैंने ये सेंटर वाली लाइन जो है ये एक लाइन लगाई थी 1 और ये वाली 2, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है उसने कहा है ऊपर 1 लिखा था, तो पहली लाइन जो है वो शो कर रही है 1/2। अब देखिए हमारे पास अगली एग्जांपल है, ये है 3/5, ठीक है। तो 3/5 के नीचे वाला नंबर क्या है, 5। तो 5 किसको शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है कि आपने जो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान में 5 लाइंस यानी कि 4 लाइंस लगाएंगे, 5 नहीं लगाएंगे 4 लगाएंगे, 5 वाली तो ये काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो 4 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4, तो ये 5 वाली ये होगी, ठीक है। तो आपने 4 लाइंस लगानी है, उन 4 लाइंस को आपने क्या करना है, उनमें से जो तीसरे नंबर वाली लाइन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो जो तीसरे नंबर वाली लाइन है वो शो करेगी कि हमारे पास ये जो है ये 3/5 है। तो ये देखें 1 2 और 3, इस 3 पे मैंने शो कर दिया ये 3/5 तीसरे नंबर वाली लाइन, ओके। इसी तरह आगे भी एग्जांपल्स दी गई हैं, आगे है माइनस वाला। अब माइनस वाला जो है ये असल मुश्किल क्वेश्चन होते हैं बच्चों को, इनको सॉल्व करना मसला होता है इसको सॉल्व करने का। तो माइनस नेगेटिव शो कर रहा है तो वो नेगेटिव वाली लाइन की तरफ होगा, अगर पॉजिटिव शो कर रहा है तो वो पॉजिटिव वाली लाइन की तरफ होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाले में भी उसी तरह है -2, तो आपने सबसे पहले देखना है ये यहाँ पे है -2, तो -2 आगे क्या है 1/7, -2 और 3 के दरमियान आपने 6 लाइंस लगानी है साथ में, तो ये काउंट हो जाएगी, ठीक है। 6 लाइंस लगा के तो आपने क्या करना है, पहली लाइन जो है 6 लाइन लगाई आपने, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लाइन लगा के फिर आपने क्या करना है, ये जो पहली लाइन होगी ना इधर से पहली लेनी है, क्योंकि ये 0 से इस तरफ को नंबर चल रहे हैं, उधर से इस तरफ को नहीं चल रहे जो आप इधर से पहली ले लोगे, ठीक है। आपने इधर से पहली लाइन लेनी है, तो पहली लाइन जो है वो किसको शो करेगी, वो शो करेगी -2 × 1/7 को। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ये सारी एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए थी बेटा, और आप लोगों ने इसको मतलब वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे फिर ही आपको समझ आएगा और आप क्वेश्चन भी हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो आपके लिए मसला होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कहें कि नंबर लाइन हमारे पास हमें डन हो गई, हमें समझ आ गई है, आप एक छोटा सा रिप्लाई या कमेंट करके मुझे बताएं, ओके। तो आगे हम करते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट है, वो है ये स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये असल वो क्वेश्चन है जो बच्चों को मसला क्रिएट करते हैं। बच्चे कहते हैं ये स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। तो बेटा आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैंने ये कैलकुलेटर आप लोगों की आसानी के लिए सामने रख दिया। ये देखिए आप यहाँ पे इसको इस बटन से ऑन करें, ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इजीली यहाँ पर ऐड करना है स्क्वायर रूट 5। तो अब चेक करें, ये फिर से स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, क्या करेंगे, ये जो एस डी है तो आ गया 2.23, ओके। ये क्या है 2.23, तो ये नंबर आगे मतलब चलते जा रहे हैं वो सारे, वो मैं काउंट नहीं करूंगी, तो आप 2.2 ले लें या राउंड अबाउट 2.23 ले लें, ओके। इसको बैक कर लेते हैं, मैंने ये देखिए यहाँ लिख दिया 2.236 अप टू सो ऑन, ठीक है।
तो ये सारा नंबर चलता जा रहा है। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व किया वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब उसी तरह मैंने यहाँ पे ये जो नीचे था ना प्रॉपर सॉल्व करके भी आपको बता दिया था, क्योंकि बाद में सॉल्व करते वक्त वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे जो है ना वो छोड़ के चले जाते हैं या स्किप कर देते हैं। तो ये चीज आप ना किया करें, आप कोशिश किया करें स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को देखें। आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी हम लोग जो है ना वो इसको वीडियो को शॉर्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप मेरे लेक्चर ले रहे हैं और इन लेक्चर्स की आपको समझ आ रही है। देखिए भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, उसके ऊपर आपने उसी तरह 0 1 2 3 यहाँ पे राइट कर दिया है, नेगेटिव नंबर्स को माइनस से आपने नोट किया है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसने दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5 जिसकी वैल्यू है 2.2, तो 2 का आपको पता चल गया। 2 आपने सबसे पहले देख लेना कहाँ पे आ रहा है, भाई ये लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो मैंने पता क्या किया है, मैंने ना ये नंबर्स जो थे ना थोड़े से बड़े बनाए हैं ताकि आप उनको मस्ताना हो। वैसे तो ये 0 से 1 यहाँ पे आ रहा है, 0 से 1 तो 1 यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना इनका 2 का डिफरेंस रखा है, ठीक है। 0 से 1 मैंने इधर लिया और फिर मैंने 2 इधर लिया है, ठीक है। ये देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 और यहाँ पे राइट कर देंगे 4, ठीक है। तो मैंने इनको थोड़ा सा मतलब डिफरेंट राइट किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो देखें जी अब हमारे पास क्या था, हमने देखा है 0 2, तो 0 से लेके 2 तक हमारे पास की पहले ही पता चल रहा है कि ये आपका पहला 2 आ गया, ये 2 पहला पॉइंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना वो लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा लंबा ड्रॉ करना होता है, लेकिन ये है कि मैंने इतना ही ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ज्यादा किया तो फिर आप लोगों को भी मुश्किल होगी। तो एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आपने कोशिश करनी है कि आप स्केल की मदद से और साथ में एक प्रकार भी पास रखें। ये देखिए मैंने प्रकार भी आप लोगों के सामने रखी हुई है, इसका यूज भी होना है इसमें, ठीक है। तो हमने इसका यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताऊंगी इसका यूज करना कैसे है, ठीक है। फिलहाल इसको साइड पे रख देते हैं, तो आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, मैंने ये जो थी ना जो लाइन अभी आपने ऊपर की है ड्रॉ, ठीक है, इस लाइन को आपने जो है ना इस पॉइंट से कंबाइन कर देना, जोड़ देना। ये इसको इससे जोड़ दिया ऐसे, और इनके नाम भी राइट कर देने हैं जैसे मैंने राइट किए हुए हैं। ये ओ है, ओरिजिन है, यहाँ ओ सेंटर को शो कर रहा है, ठीक है, ओ ए और बी, ठीक है। अब आपने ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना, ये देखें जो अभी मैंने बोला था स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ करनी है, यहाँ से रख के तो आपने यहाँ तक मेजरमेंट कर लेनी है कि कितनी बन रही है, ठीक है। प्रकार की मेजरमेंट देख लेनी है, ये मैंने मेजर कर दिया कि प्रकार मेरी कितनी ओपन हो रही है, तो ये यहाँ पे पूरा इसका जो है ना वो आपने प्रकार को ऐसे ऊपर रखना है, ऐसे इसके ऊपर, और आपने एक ऐसे जो है ना लगा देनी है लाइन। ये देखिए मैंने पहले डॉटेड लाइन लगाई हुई है ताकि आपको समझ आ जाए, जिनको नहीं समझ आएगी वो ये देख सकते हैं, मैंने लगा के भी बताई है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे आके एंड हुआ है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये स्क्वायर रूट 5 को शो कर रहा है, जो उसने क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना होता है पैथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा पहले भी पैथागोरस में 7 क्लास में। वैसे तो मैं ये है कि पढ़ाती हूँ जब तो 7 क्लास में भी ये पैथागोरस थ्योरम है, तो कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। तो पैथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास ये हाइपोटेनस होता है 0 से b, ये हाइपोटेनस होता है, ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये एक ट्राइंगल बन रही है और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, 0 से b हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास किसके स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है 0 से a और परपेंडिकुलर क्या है a से b। तो हमने क्या किया, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, OA की वैल्यू क्या थी 2, हमने अभी 2 ली है ना, प्लस मैंने इसको बताया आपको आपने 1 सेंटीमीटर का लेना है, तो हमारे पास स्क्वायर, तो देखें स्क्वायर खत्म करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ आया कि ये जो क्वेश्चन था ये क्यों इसको डिफिकल्ट करते थे, लेकिन ये है बहुत इजी है। आपको समझ आ गया होगा तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मैम हमें समझ आ गया है, डन हो गया है, ओके। तो आपने कोशिश करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिन बच्चों को नहीं समझ आती वो मुझे मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिस भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, आगे से है या पीछे से है या किसी भी जगह से है, अगर शुरू कर लिया हुआ है या नहीं शुरू किया हुआ, तो आपने कोशिश करनी है कि मेरे लेक्चर रेगुलरली वॉच करें, तो आप लोगों को शुरू से ही समझ आएगी, क्योंकि ये लेक्चर हर रोज तरतीब से आएंगे, क्वेश्चन वाइज और एक्सरसाइज वाइज और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। तो मैंने इसके हवाले से जो है ना वो आप लोगों को बताया भी हुआ है, पहले भी मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है।
तो अभी आते हैं हम इस पे, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की है, देख लें, वो बुक पे भी एक्सप्लेन की हुई है, वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने सारी स्टेटमेंट आपको नहीं थी पढ़ाई, अब आपको बता देती हूँ, देखिए। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने ज्योमेट्रिकल मतलब कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, उसमें आपको प्रकार की जरूरत पड़ेगी, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा लेड पेंसिल एक रखें अपने पास, ताकि आप लोग उससे परपेंडिकुलर और बाकी लाइंस ड्रा कर सकें। पहले इसको लेड पेंसिल से हल करें, बाद में इसको जो है ना जूम आउट कर लीजिएगा, मतलब के पॉइंटर वगैरह से। ओके, तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या है हमारे पास, सेम वही उसने कहा है कि ड्रॉ अ लाइन, सॉरी यहाँ पे था एज स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, विच इज नियर टू 2, आपको मतलब कि पहले से पता चल रहा है यहाँ से ये 2 के करीब है, तो मैंने आपको बता दिया था कि 2 के ऊपर आपने लाइन एक डॉट लगा लेना कि ये 2 तक आ रही है, विच इज नियर टू 2 एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ ए बी। तो हमने क्या किया कि एक ड्रॉ कर ली लाइन ए बी, जो कि 1 यूनिट है एंड एट अ पॉइंट ए, और उसका नाम ए दिया है, वेयर ओ मेजरमेंट ओ ए, ये जो एम है ये मेजरमेंट को शो करता है, ठीक है, मेजरमेंट ओ ए, और ये जो ऊपर लाइन लगी है ये लाइन सेगमेंट को शो कर रही है, ठीक है। ओ से लेके ए तक हमने लाइन बनाई है, उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे यहाँ पे। मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जब हम प्रॉपर ड्रा कर रहे हैं, देखिए ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, मैंने आपको पेज पे भी बना के दिखाई थी। और इसको हम कहेंगे ओ ए बी, तो ओ ए और बी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने इस थ्योरम को अप्लाई किया है, और ये थ्योरम मैंने कैसे अप्लाई किया मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और उसमें हमारे पास क्या है, उसमें है मेजरमेंट ओ ए, सॉरी ओ बी ऊपर लाइन सेगमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए लाइन सेगमेंट स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा, आगे वही उसने वैल्यूज पुट की हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही उन्होंने यूज किया यहाँ पे भी, और वही उन्होंने प्रॉपर ड्रॉ कर दिया, और नीचे उन्होंने उसको बता दिया कि उन्होंने एक प्रॉपर थ्योरम बना दिया, ठीक है। और आप लोगों को मतलब कितना अगर ये स्टेटमेंट नहीं याद हो रही, या ये नहीं याद हो रहा, ये नहीं याद हो रहा, तो आप प्रॉपर सिर्फ इतना जो है ना, ये जो डायग्राम बनाई हुई है, जस्ट आपने डायग्राम ही बना देनी है, तो शॉर्टकट आएगा, लॉन्ग तो ही आना नहीं, तो ये इतना लंबा लिखने का मकसद भी नहीं है, लॉन्ग तो नहीं ना हमने प्रूव करना, हमने जस्ट शॉर्ट प्रूव करना है, तो शॉर्ट के लिहाज से ये इतना काफी है, ठीक है। और आप लोगों को पता है अब आप लोगों का बोर्ड का पैटर्न काफी बदल गया है, तो कोई पता नहीं कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में बुक के चैप्टर्स में से ही आएंगे, यानी कि जो एक्सरसाइज वाले हैं वही आएंगे, या फिर आप लोगों को इस तरह की एग्जाम्पल्स आएंगे। तो आपने इस साल फर्स्ट टाइम आप लोगों की बुक्स चेंज हुई हैं, और फर्स्ट टाइम ही आप लोगों के पेपर्स भी आने हैं, तो कोशिश करनी है एग्जाम्पल्स भी आप लोग अपनी सारी रिवाइज रखें, जहन में रखें कि अगर आपके पेपर में आ जाती हैं तो आप लोग इजीली इसको हल कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे, पूरे नंबर हासिल कर सकेंगे। चलें जी, अब हम आगे शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो पेज ओपन करते हैं एक्सरसाइज का। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, लेकिन मुझे ना ये एक बॉक्स मिल गया है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं था बताया। ये देखिए भाई, रिमेंबर यानी कि आपने याद रखना है क्या, रैशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे इरैशनल नंबर में, ठीक है, रैशनल नंबर को यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म वाला कोई क्वेश्चन है, उसको आप ऐड करो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उस नंबर में, तो आंसर भी आपका कौन सा आएगा, आंसर भी आपका इरैशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो इसके बाद आगे नीचे लिखा हुआ है कि जब आपने करना है रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इरैशनल नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर भी इरैशनल, यानी कि ऐड करो रैशनल और इरैशनल को तो फिर भी आपका इरैशनल ही आएगा, अगर मल्टीप्लाई करो रैशनल और इरैशनल को तो फिर भी आपका इरैशनल ही आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने से या ऐड करने से रैशनल और इरैशनल नंबर को आंसर हमेशा रैशनल इरैशनल नंबर ही आना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है, ये रैशनल और इरैशनल वाला था, और अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 वही है कि आपने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को ऑन नंबर लाइन के ऊपर इन सबको आपने रिप्रेजेंट करना है। देखिए आपने अभी स्क्वायर रूट 5 वाला किया था ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल समझी है, उसी तरह ये स्क्वायर रूट 2 और 3 वाली आगे आ गई है, ठीक है। और आगे जो है ये एक मिक्स फ्रैक्शन वाला है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, और ये एक रैशनल नंबर है और ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक पेज रेडी किया हुआ है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, तो मैं पेज आपके सामने रखती हूँ। ये देखें भाई, एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, और हमने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देखें भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो मैंने उसको कैलकुलेट किया, देखिए आपके सामने भी कर देते हैं।
ये देखें जी, अब हम यहाँ रखेंगे कैलकुलेटर को, करेंगे ऑन। ऑन करने के बाद आपने यहाँ राइट कर देना है स्क्वायर रूट 2। तो क्या आंसर आ रहा है भाई? आंसर वही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। आपने क्या करना है, इसको एसटी करके चेंज करके 1.414, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही राइट किया है 1.414। ठीक है, तो अब इसको बैक करते हैं। आगे देखें भाई, हमने क्या किया, हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो पहला 1 है, यानी कि 0 से लेके 1 तक तो ये नंबर होगा। उसके आगे जो है ना ये 4 और 1, इसका हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसका क्या करेंगे हम। तो ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आसान तरीका ये होता है, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आप अपना आंसर एक्यूरेट चेक कर सकते हैं जिस तरीके से। ठीक है, वैसे आपने करना यही है जो मैंने सॉल्व किया, लेकिन ये एक समझ लें की पॉइंट होता है कि आप चेक कर लें आपका आंसर सही है या नहीं। क्या करना है भैया, आपने आपका 1 तक आया था ना, 1 के आगे क्या है 4, तो आपको नजर आ रहा है 1 और 2 के दरमियान में कितनी लाइंस हैं। देखिए भाई 1 2 3 4, ये पहली 4 है और ये 5वीं लाइन थोड़ी सी बड़ी है, और फिर से 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 9 लाइंस होती हैं और 10 वाली ये काउंट हो जाती है। ठीक है, जो 2 की है। तो उसने बोला है 1.4, तो आपने 1 के आगे 4 लाइन, 1 2 3 4, यानी कि जो 5 से पहले वाली लंबी लाइन से पहले वाली लाइन है ना, ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट 2। लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको इस तरह तो हम अपना मतलब क्वेश्चन हल नहीं ना कर सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नंबर ही पूरे नहीं आएंगे। तो पूरे नंबर लेने हो तो फिर हमें जारी बात है प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन इसी तरह हल करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे मैंने हल करके दिखाया हुआ है। तो देखिए मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि करना कैसे है आपने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा की थी जैसे पहले की है। अच्छा ना, अभी एक मक्खी, मौसम आ गया गर्मियों का, तो मक्खी उड़ना शुरू हो गई थी, उड़ के यहाँ बार बार आ रही थी। मैंने 2 दफा उसको उड़ाने की कोशिश की है, वीडियो स्किप की है, तो अभी भी वो ना इधर ही घूम रही है। देखिए आपको कहीं नजर आ जाएगी अभी थोड़ी देर तक ना। तो चले हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने ना एक नंबर लाइन से लाइन ड्रॉ किया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया था, आपने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है जैसे मैंने किया हुआ है। ये देखें सारे इक्वल पार्ट्स हैं, सब एक दूसरे के ऊपर, मतलब 1 1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद आपने ये 0 से लेके 1 तक जो है ना एक लाइन ड्रॉ किया, जो आपको पहले ही पता है कि ये 1 का पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 1 का तो होना ही होना है। ठीक है, उसके आगे ये 4 लाइंस हैं, वो 4 लाइंस कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं ये देखें। वैसे ही जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट 5 वाला करवाया था, आपने 1 जो है ना उसको सेंटीमीटर का डिस्टेंस किया, उसी मैंने आप लोगों को ऐसे बताया हुआ है। पहले की ड्रॉ इसलिए की है कि कुछ बच्चों को ये होता है कि वीडियो में अब ड्रॉ करने बैठ गए हैं मैम तो टाइम बड़ा लगना है, वो स्किप करना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये देखें भाई, ऑलरेडी मैंने ये ब्लू से इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझ आ जाएगी। ये जो लेड पेंसिल है ना, ये ज्यादातर जो है ना इसमें नजर नहीं आती जब वीडियो बनाते हैं हम, तो यहाँ मतलब कि वो वाज़िया नहीं हो रही होती, इसलिए मैंने ये ब्लू से किया है। तो आप लोग देख लें, हमने सबसे पहले ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंबाइन किया जैसे आपने पहले किया हुआ था। आगे हमने क्या किया, हमने एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाया, एक ये देखिएगा, ये देखें भाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, वही होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, ओ बी, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है ओ बी स्क्वायर। उसी तरह बेस क्या है, ओ ए, तो आपने भी राइट कर दी ओ ए स्क्वायर प्लस हमारे पास ए बी, ये जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने इसको आगे हल किया। उसी तरह ये भी 1 की थी और ये भी 1 की थी, दोनों 1 1 लिखे, दोनों प्लस किया, स्क्वायर रूट खत्म किया, तो हमारे पास स्क्वायर खत्म किया, स्क्वायर रूट लेके तो आ गया ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो इसको मैंने स्पीडली सिर्फ बताया क्योंकि इसका ये रफ में है, ये नीट में नहीं है। नीट में आप लोगों का जस्ट यही होता है, ये वाला। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद आपकी आ जानी है प्रकार की बारी। तो प्रकार में क्या है भाई, ये देखिए भाई, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, आपने इस पॉइंट पे रख के अपनी प्रकार को देखना है कि ये कितनी बन रही है। ठीक है, ये देखें मेरी इतनी प्रकार ओपन हो रही है। ठीक है, इसी को अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ पे ऐसे सेंटर रख के, अब देखिए यहाँ पे मेरी ना फिंगर्स अंदर आ रही हैं, आपको नजर नहीं आएगा, है ही वो छोटी बनती है फिगर ही। तो ये देखिए भाई, ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे और ये प्रॉपर पूरा वही बन रहा है जैसे मैंने आगे आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। तो ये जो हम प्रकार की मदद से ये जो लाइन बनाएंगे ना, इस लाइन को, इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो मैंने अभी इसको जूम नहीं था किया हुआ ब्लू से, ताकि जब वीडियो बनाऊं तब आपको बताऊं। तो ये देखें भाई, ये है हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे हमने आंसर लिखना है स्क्वायर रूट 2। ओके, तो जी भाई स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2
2 जिसमें है स्क्वायर रूट 3। आपने स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 का सॉल्व करना सीख लिया। जिन्होंने ये समझ लिया उनके लिए ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पर इसमें थोड़ा-सा ये जो है ना, ये एक वर्ड बनती है ट्रायंगल जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है, उसमें आपको चाहिए डी। तो मेरी डी तो हो गई है गुम। तो अब आप लोगों ने खुद डी से इसको करना है, हल करने की कोशिश करनी है। देखिए डी पहले मैंने डी की हेल्प से बनाने लगी थी, तब मेरे पास डी है थी। बाद में वो गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है। मैंने बड़ी ढूँढने की कोशिश की है, तो अब मुझे वो बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। मैंने कहा चलो वीडियो तो बनाते हैं और बच्चों को बोलेंगे कि आप अपनी डी खुद रख के तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वैसे ही स्क्वायर रूट 2 वाला बनाया है जैसे ऊपर बनाया है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये बहुत छोटा था, तो मैंने ना ये जो डिफरेंस है ना, ये थोड़े बढ़ा लिए थे। पहले हम यहाँ पे 1 लगाते थे, तो अब मैंने 1 को यहाँ पे लगाया, 2 का डिफरेंस रखा है। ये देखो एक लाइन छोड़ के 1 लगाया, एक लाइन छोड़ के 2 और एक लाइन छोड़ के 3। इधर जो है, इधर का तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें बस पॉजिटिव की जरूरत थी, तो इधर मैंने आप लोगों को बता दिया। नेगेटिव भी वैसे मतलब इतना ही डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ये वाला जो है इसको आपको अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना ताकि वीडियो दोबारा लंबी ना बने। इसमें सिर्फ वही है जो हमने ऊपर किया, ठीक है। और ये जो है, ये जब जितना इतना इतना बन गया ना, इसके बाद असल काम आपका शुरू होना है। आपने क्या करना है, एक डी लेनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, मेरी घूम गई है, तो उस बात को थोड़ा सा इग्नोर करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रखनी है डी। डी का पॉइंट जहाँ पे डी का 0 आ रहा है ना, वहां पे इसको डी को रखना है, ठीक है। और बिल्कुल 90 डिग्री का एक एंगल ढूंढना है और वहां पे जिसको डॉट लगाना है, यहाँ करके 90 डिग्री बनेगा आपकी डी की मदद से, ठीक है। तो उसके बाद आपने डॉट लगाने के बाद आपने डी को साइड पे कर देना है और स्केल की हेल्प से आपने इसको लाइन के साथ जो है ना ड्रॉ कर लेना है। इस तरह बी से लेके मतलब उस पॉइंट तक आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब मेरे पास डी नहीं थी, तो मैंने आपको इस तरह ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखें, मैंने पहले ये टेढ़ी लाइन लगाई है क्योंकि ये डी नहीं थी होने की वजह से ये टेढ़ी हुई थी, तो बाद में इसको मैंने इस तरह सीधा कर लिया, ठीक है। तो ये क्या थी, आगे आपने किया हुआ है, ये जो है उस नीचे वाली लाइन को इस तरह कंबाइन किया, जोड़ दिया जहां पे भी आके ये मिल रहा था, ठीक है। बेशक ये यहाँ पे मिलता तो आपने इसको यहाँ तक जोड़ देना था, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो जहां पे भी मिलेगी वहां तक आपकी एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये आपकी ट्राइंगल बन गई है। दोबारा इस ट्राइंगल को नाम भी दे सकते हैं। मैंने पहली वाली ट्राइंगल के नाम दिए हुए थे ओ ए बी, और इस ट्राइंगल में सिर्फ एक नाम मिस है, वो ये वाला। यहाँ पे आप डी नाम दे लें तो आपकी ये ट्राइंगल भी कंप्लीट हो जाएगी, ओ बी डी, ठीक है ना। तो ये वाली ट्राइंगल भी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो लें भाई, इसका नाम हमने रख दिया बी, और ये ट्राइंगल होगी ओ बी, सॉरी बी तो ऑलरेडी था, डी रखना चाहिए, डी रख लेते हैं। तो ओ बी डी, ओके। तो ये हमारी ट्राइंगल बन चुकी है। ये भी वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगी जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया था, लेकिन अब उस पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको समझ लिया है। वो सिर्फ समझने के लिए और हल करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने डी ओपन करनी है, ठीक है, जैसे आपने पहले ओपन की थी, ठीक है। ये देखिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डी ओपन की। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन करने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये मैंने की हुई है। अब दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा सिर्फ ऊपर से गुजार के आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो डी की हेल्प से आपने ये जो लाइन ड्रॉ करनी है वही आपको पॉइंट शो करेगी, और ये पॉइंट मैंने नहीं था बनाया हुआ, अब बना के बताती हूँ। ये देखें भाई, इसको थोड़ा सा लंबा करके बता देते हैं। ये हमारे पास के रूट 3 है, तो देख लें ये 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान ही है। 1.7 था ना, 1 और 2 के दरमियान ही है, और ये देखो 2 के बिल्कुल पास वाली लाइन 7 है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि लाइन 7 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है स्क्वायर रूट 3 को। तो अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 में 4 इंटू 1/3, तो 4 इंटू 1/3 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसको हल करें तो वो इसके इक्वल आता है 4.33, यानी कि 4 तो होना ही होना। ये पहला जो नंबर है, ये मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया हुआ है कि 4 तो हमने पॉइंट देखना ही देखना, 4 पॉइंट पे तो होगा ही होगा। लेकिन इसके आगे क्या है जी, 4 और 5 के दरमियान में आपने क्या कोशिश करनी है, कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, ये नीचे वाले से पता चलेगा, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो हमने इन दोनों के दरमियान में 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, मतलब 3 नहीं 2 करेंगे, और ये थर्ड वाली तो ये खुद बन जाएगी, ठीक है। तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करते हैं। एक ये लाइन है और एक ये है, 2 हो गए इक्वल, और एक ये देखें 3 पार्ट्स बने हैं या नहीं बने, देखें ध्यान से देखें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट बन गए है ना। आपको समझ आ रही है कि नहीं। देखिए आपने इसको एक दफा चेक भी कर लेना है। आपने 2 लाइंस लगाई हैं लेकिन पार्ट 3 बने हैं। ये देखो, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, यानी कि 3 हिस्से बन गए। और इन तीनों में से आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाला देखें,
ऊपर वाला नॉमिनेटर क्या है 1, तो आपने पहला जो है इसके ऊपर आपने ड्रॉ कर लेना है कि ये क्या है जी, ये है हमारे पास पॉइंट 4 इंटू 1/3। ओके, समझ आ गई। आगे हमारे पास ये हल हो गया क्वेश्चन की, इतना ही था बस। अब इसको देखें -2 इंटू 1/7, तो इसको मैंने कैलकुलेटर नहीं करना क्योंकि ये आपने एग्जाम्पल में समझा हुआ है, पहले ही ऑलरेडी किया हुआ है, पहले मैंने एग्जाम्पल में ये लिया हुआ था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो आपने ये खुद हल करना है और मुझे बताना है। अगर नहीं समझ आएगी तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और वहां से एग्जाम्पल से देख लें आप लोग कि वहां पे ये कैसे हल हुआ है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, लगता है आप लोग पीछे देखने चले गए हैं। अब वीडियो देखें आगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी अगला क्वेश्चन जिसमें है 5/8। तो अब इसके स्टार्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, इसके स्टार्ट पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 0 है। तो आपने 0 और 1 के दरमियान में लाइंस बनानी है। कितनी लाइंस बनानी है, कितनी ड्रॉ करनी है, इससे देखें भाई 8, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 8, तो आपने 8 लाइंस इन दोनों के दरमियान में ड्रॉ करनी है। वो आप अप्रोक्सीमेटली लेंगे 8 नहीं 7 लाइंस लेंगे। ठीक है, एक कम कर लिया करें। ठीक है, मैं सारी बात है शुरू से ही उसको 8 ही कह रही हूँ, तो 8 ही मुंह से निकल गया। आपने क्या करना है, इसको 7 पार्ट्स में 7 लाइंस बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वीं लाइन ये खुद बन गई। ठीक है, 7 लाइंस मैंने ड्रा की हैं। ये भी आपने अंदाजे से ही ड्रा करनी है और मैंने भी अंदाजे से ही ड्रा की है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ है जी, उसने कहा है जो 5वीं लाइन है ना, वो 5वीं लाइन जो है वो क्वेश्चन हमारे उस पर आएगा। ठीक है, देखो भाई 1 2 3 4 और 5, ये जो 5वीं लाइन है इसको थोड़ा सा बड़ा करें। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 5/8 को। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे भाई, यहाँ पे यही हुआ है कि आपने सबसे पहले 0 और 1 को देखा, इनके दरमियान में 7 लाइंस लगाई, 8 वाली ये थी। फिर आपने देखा ये टोटल 8 पार्ट्स बन गए हैं। अब आपने ऊपर वाला देखा, नॉमिनेटर में 5 है, तो 5 मतलब कि 5वीं लाइन पे आपने इसको जूम आउट करके बता देना कि ये हमारे यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर ड्रा हो गया है, रैशनल नंबर आ गया है। आगे देखें भाई, ये क्या है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3/4। तो 2 का मतलब है कि हमने 2 के और 1 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान में नंबर लाना है। ठीक है, तो 2 और 3 का मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान में कितनी लाइंस ड्रा करनी है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये अब आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए कि आपने हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है। ओके, तो डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो हमने इनके दरमियान में 4 लाइंस ड्रा करनी है। तो चलें भाई करते हैं 4 लाइंस ड्रा। 3 लाइंस 1 2 3 और 4 वाली तो ये खुद हो गई। ठीक है, तो अब कितने पार्ट बने हैं, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं ना। तो 4 इक्वल पार्ट में से जो तीसरा हिस्सा है वो होगा हमारे पास ये जो हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू 3/4। समझ आ गई। तो ये जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस की इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है कि मैम क्वेश्चन नंबर 2 हैज डन। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी शक्ल सूरत तो देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने ही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले हम करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, आपको पता है हर क्वेश्चन के पहले एग्जांपल मैं करवाती हूँ, कुछ टीचर्स नहीं करवाते, ये अच्छी बात नहीं होती। मुझे लगता है कि आपको पहले एग्जांपल एक तो करनी चाहिए। बच्चों को एग्जांपल समझाएं, क्वेश्चन उनके मतलब खुद ही हल होना शुरू हो जाता है, उन्हें खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। तो पहले मैं पेज आपका पीछे लेके आती हूँ, तो पीछे चलें, यहाँ पे आ जाते हैं भाई, ये है एग्जाम्पल जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि आपने क्वेश्चन कैसे हल करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में है सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग डेसिमल, रिकॉर्डिंग दोबारा आने वाली, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p/q। तो आपके पास ये एक नंबर है जिसके ऊपर बार बना के उसने बोला हुआ है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आप करो किसमें चेंज करो, रैशनल नंबर में। किसमें चेंज करो, रैशनल नंबर में, यानी कि p/q की फॉर्म में। तो लेट कर लेना सबसे पहले। ये मैंने एग्जांपल उस पे पेज पे नहीं करवाई क्योंकि ये ऑलरेडी माशाल्लाह उन्होंने अच्छी एक्सप्लेन की हुई है बुक के ऊपर ही। तो क्या करेंगे, हमने लेट करना है कि हमारे पास जो 0.5 के ऊपर बार है ना, इसकी जवाब हमने बार खत्म करके तो लिख देना है कि ये बढ़ता जा रहा है, नंबर चलता जा रहा है, 555 आगे डॉट लगाए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज होनी है, आपने वो ट्रिक यूज क्या करनी है भाई, अगर आपको उसने एक नंबर दिया था ना, यानी कि 0.5 है ना, एक नंबर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 10। अगर यहाँ पे 2 नंबर दिए जाते तो क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 3 होते तो मल्टीप्लाई बाय 1000। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे, यानी कि जितने नंबर उसने दिए हैं रिपीटिंग में, अगर 6 नंबर दिए हैं तो आपने 1 के साथ 6 जीरो लगाने हैं। अगर उसने 2 नंबर दिए हैं तो 1 के साथ 2 जीरो। अगर उसने 1 नंबर दिया तो 1 के साथ
एक जीरो। ठीक है, ये समझ आ गया। यही ट्रिक आपने यूज करनी है सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे उसने कहा था मल्टीप्लाई बोथ बाय 10। 10 क्यों कहा है? यहाँ पे एक नंबर होने की वजह से, डेसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये तो पता ना डेसिमल डिजिट है। चलिए जी, यहाँ पे चलते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो ये 10x हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस डेसिमल नंबर को, तो ये डेसिमल नंबर क्या करेगा? आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, एक स्टेप मूव करेगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 स्टेप मूव करता है। अगर 1000 से करते हैं तो डेसिमल 3 स्टेप मूव करता है। ठीक है, ये आपकी छोटी क्लासेस के कंसेप्ट है, लेकिन आपको दोबारा समझाने का मकसद ये है कि कुछ बच्चों को भूल गए होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि एक टीचर का होता है कि टीचर अपने बच्चे को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहती है कि उसको कोई भी मसला ना रहे, कोई भी मसला ना रहे, किसी और से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े कि मैं दोबारा एक दफा इसको समझूं, मुझे समझ नहीं है। तो मैं तो इतने शौक से, इतने प्यार से आपको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी वही प्यार मोहब्बत शो करें। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, मैंने कहा था ना फ्लाई इस टाइम मेरी वीडियो में आना चाह रही है, तो देखें भाई, हमारी मक्खी की भी वीडियो बन गई है। ठीक है, तो इसको भी आपने प्यार करना है थोड़ा सा। तो 10x इज इक्वल टू 5.55। क्या किया हमने? 10 का होने की वजह से एक पॉइंट डेसिमल को मूव करवाया, तो ये हो गया 5.55। अगर 100 होता तो 2 पॉइंट को डेसिमल को मूव करवाते। हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास है, ये देखिए जी, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो हमने इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 और 2 कौन सी थी? एक दफा पीछे आए, ये देखें भाई, यहाँ पे इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। 1 वो वाली लेनी है जिसमें हमने लेट किया था, ये x इक्वल के बाद ये जो 555 है, और 2 वो वाली है जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में कैसे है? 10 माइनस एक्स, 10 में से यानी कि 10 में से एक x निकाल दो तो 9x रह गई। ये तो आपको समझ आ गई कि आपने 10 आपके पास थे, आपने एक दे दिया तो 9 रह गए। आगे है हमारे पास 5.555 माइनस 0.555। तो मतलब ये बाद वाले सारे 5 तो आपस में माइनस हो जाने, तो खाली पहला 5 ही रह जाना यहाँ। ठीक है, ये वाला। आगे क्या होना है? हमने उसको डिवाइड करना है। हमने जो चीज फाइंड करनी होती है वो x हमने फाइंड करना है, वेरिएबल ये यहीं पे रहेगा, और इसके साथ वाला ये जो कोफिशिएंट है। ठीक है, ये अभी आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट की अगर नहीं भी समझ आ रही होगी तो आप मुझे ना एक दफा कमेंट करके बताइएगा कि मैम हमें कोफिशिएंट और वेरिएबल की समझ नहीं आई, जो आपने यहाँ पे नाम नहीं है। तो मैं उसका एक अलग से छोटा सा मतलब कि लेक्चर बनाऊंगी, वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें मैं कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट और इसके मतलब इसके रिलेटेड जितने भी नाम है ना उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो 9 कोफिशिएंट था x वेरिएबल के साथ, हमने उसको नीचे डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया, 5/9 आ गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल है आगे की, उन्होंने इंग्लिश में बता दिया कि ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया p/q फॉर्म में। तो हमने अगला किया, अगले में क्या है? वो 0.93 है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक नंबर हो, जैसे 0.5 था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब आपके पास दो नंबर है 93, तो दो के ऊपर उन्होंने बार लगाई है, मतलब कि दो नंबर बार बार आने हैं, तो उसने किससे मल्टीप्लाई करना है? अब 100 से करना है। ठीक है, ये देखिए नीचे, पहले उसने लेट किया x की इक्वल, फिर उसने बार को खत्म करके ये बढ़ा दिए नंबर, फिर उसने क्या किया? मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ 100 से, तो ये 100x हो गया, और ये 100 होने की वजह से क्या होगा? डेसिमल 2 पॉइंट आगे जाएगा, तो 93 हमारे पास इधर आ गया, और बाकी 93 सारे ये हैं। फिर हमने उसी तरह इक्वेशन 1 और 2 लिखे, इनको इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस किया, 100 में से 1 माइनस हो गया, 99 आ गया, और ये जब माइनस होंगे तो ये बाकी वाले नंबर तो माइनस हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? 93 रह जाएगा। तो 93 और ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, ये इधर आके डिवाइड हुआ है 93/99, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जो आ गया किस फॉर्म में? p/q की फॉर्म में कन्वर्ट होके आ चुका है। ये नीचे वाला हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी ये इसका क्वेश्चन नहीं है। तो हमारी दो एग्जांपल्स हो चुके हैं डन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। मैंने ना आपको पता क्या करवाना है? मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करवाना है, ठीक है। दूसरा मैंने कोशिश करनी है कि आप लोगों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मैंने इसको जल्दी से लिख देना है, सॉल्व कर देना है, पर मैंने समझाना नहीं, ठीक है। फिर मैं देखूंगी आपको समझ आती है या नहीं। अगर समझ आ गई होगी तो आप तो बोल देंगे वेल डन मैम, हमें समझ आ गया, हमारा डन हो गया। लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ आई होगी वो फिर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा करवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जस्ट सॉल्व शुदा दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अब ये आप लोग समझ लें कि आप लोगों का एक टेस्ट है छोटा सा, जिसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है?
सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4, ऊपर बार पहले हमने लगानी है, बाद में हमने उसको खत्म कर देना है। तो x इज इक्वल टू है 4 के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब हमने क्या करना है, 4 को बढ़ाते जाना है। मैं मैक्सिमम 3 नंबर लिखे, बाकी नहीं लिखे, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, आपका लेट हो गया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में समझा। हमने क्या करना है आगे, हमने इसको एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मैंने ना यहाँ पे 10 पहले राइट कर दिया, तो आप कोशिश कीजिएगा बाद में ही राइट करें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो इधर जब 10 से करेंगे तो ये 10x है, और इस तरफ जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक स्टेप पॉइंट आगे हो जाएगा 4.444 और डॉट 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 चलता जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है इक्वेशन 2 का नाम दे के इन दोनों को माइनस करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। तो सब्सट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन मैंने पूरे स्पेलिंग नहीं राइट किए ताकि आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10x में से माइनस कर देंगे 1x को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो हम अब बाद में पहले राइट करते हैं। पहले मैं ये माइनस वाला लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 पहले आनी चाहिए, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए 10 में से x को माइनस करना है हमने। इसी तरह 4.44 में से माइनस कर देना है, आगे डॉट डॉट लगाएं इसके 0.44 को, ठीक है, आगे डॉट डॉट तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आंसर इसका आएगा। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि सारे बाद वाले नंबर जो है डेसिमल के वो सारे एक दूसरे के साथ माइनस हो खत्म हो गए। 10 में से 1 चला गया तो ये क्या रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा। तो x हमने फाइंड करना है, ये समझिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो आपने x को फाइंड करना है तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ये किस फॉर्म में आ गया, ये p/q की फॉर्म में आ चुका है, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब ये दोनों मैं आपको वीडियो को फॉरवर्ड करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए आसानी की है, मैंने ये जल्दी से सॉल्व करवा दिया है। तो देखिए भाई क्या हुआ इसमें, इसको सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले लेट कर लेना कि ये x के इक्वल है। यहाँ पे ये देखिए बार लगी हुई है, बार को खत्म करेंगे तो ये आगे नंबर्स लिख के सारे तो डॉट्स लगा देंगे। फिर हमने इक्वेशन 1 के इक्वल लेट की है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड किया है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 100 से क्यों किया है, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, अगर एक नंबर होता तो आपने 10 से करना था। तो अब आपने क्या किया, अब आपने जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया, और ये डेसिमल आपका कितने पॉइंट आगे जाएगा, 100 होने की वजह से 2 पॉइंट, अगर 10 होता तो 1 पॉइंट आगे जाना था, तो 37.37 आ गया, ठीक है। फिर आपने वैसे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने 100 में से इसको माइनस किया है x को, 100x में से 1x को, तो 99x आ गया। फिर आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास 37 आ गया, और आपने x फाइंड करना होता है तो ये 99 इधर आके डिवाइड होकर फिर से ये क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, p/q की फॉर्म में, ओके। तो अब आपने यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखना है 21 वाला। इसमें क्या है, 0.21 के ऊपर बार है, तो मतलब कि 21 आगे आपका चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, हमने वही किया, लेट कर लिया x के इक्वल 21 को आगे बढ़ा लिया है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, वैसे ही जैसे पहले करते हैं। 100 से क्यों करना है, क्योंकि ये नंबर आगे 21 यानी कि 2 नंबर्स है। अगर ये नंबर्स 1 होते तो हमने 10 से करना था, अगर 3 होते तो हमने 1000 से करना था। तो 100 से किया तो ये आ गया 100x इक्वल टू 21.21 यानी कि 2 पॉइंट डेसिमल आगे चला गया। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 राइट ही नहीं किया, यहाँ पे आप राइट करेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करके तो हमारे पास जो है वो आ गया 99x इक्वल टू 21। यहाँ पे मैंने काम किया, मैंने आंसर नहीं राइट किया। अब आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैम इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, x का आंसर क्या है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। x का आंसर बताएं, और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने हर रोज एक एक लेक्चर वॉच करते जाना है, समझते जाना है, और कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि मैम वाकई ये लेक्चर हमें समझ आ गया, डन हो गया, ओके। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।